Welcome to Bertie Parvavam Tyohar channel. नमस्कार भक्तों, आज हम अपने इस चैनल पर आपके लिए वट सावित्री व्रत की विधि तथा कथा और उसके महत्व को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। मित्रों, सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए लोकप्रिय वट सावित्री व्रत की पूजा करती हैं। यह पूजा ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन की जाती है। इस दिन स्त्रियां अपने अपने समूह में या अकेले ही आकर बरगद के पेड़ के पास अपने पति की लंबी दीर्घायु के लिए पूजा अर्चना करती हैं। मित्रों, वट सावित्री व्रत की पूजा किस दिन करें? वट सावित्री व्रत किस दिन करना चाहिए, इसमें किंचित विवाद है। स्कंद और भविष्योत्तर पुराण के अनुसार यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा पर करने का विधान है। निर्णयामृत इत्यादि ग्रंथों के अनुसार वट सावित्री व्रत पूजा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष के अमावस्या पर करने का विधान है। उत्तर भारत में यह व्रत ज्येष्ठ शुक्ल अमावस्या को ही किया जाता है। मित्रों, क्या है वट सावित्री व्रत का महत्व? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को वट सावित्री के पूजन का विधान है। इस दिन महिलाएं अपने सुखद वैवाहिक जीवन की कामना से वट वृक्ष की पूजा अर्चना कर व्रत करती हैं। वट सावित्री व्रत में वट और सावित्री दोनों का विशेष महत्व माना गया है। मित्रों, इस संसार में अनेक प्रकार के वृक्ष हैं। इनमें से बरगद के पेड़ का भी विशेष महत्व है। शास्त्रानुसार वट मूले तपोवासा ऐसा कहा गया है। वट वृक्ष तो दीर्घायु और अमृतत्व का प्रतीक। पुराण के अनुसार बरगद में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का निवास होता है। इस वृक्ष के नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा आदि सुनने से मनोवांछित फल की प्राप्ति शीघ्र ही होती है। वट वृक्ष अपनी विशालता तथा दीर्घायु के लिए लोक में प्रसिद्ध है। ऐसा लगता है सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा यही समझकर करती हैं कि मेरे पति भी वट की तरह विशाल और दीर्घायु बने रहें। मित्रों, वट वृक्ष की कुछ अन्य विशेषताएं भी हैं, जैसे मृत्यु के देवता यमराज ने जब सावित्री के पति सत्यवान के प्राण का हरण किया, तब सावित्री ने अपने पति की प्राण की रक्षा के लिए यमराज से 3 दिन शास्त्रार्थ किया। उसके बाद प्रसन्न होकर यमराज ने सत्यवान को पुनः जीवित कर दिया। यमराज और सावित्री के मध्य शास्त्रार्थ वट वृक्ष के नीचे हुई थी। इसी कारण सावित्री के साथ वट वृक्ष का भी संबंध जुड़ गया और बरगद का महत्व बढ़ गया। मित्रों, प्रयाग के अक्षय वट के नीचे श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी ने विश्राम किया था। मित्रों, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, नृसिंह, नील एवं माधव का निवास स्थान वट वृक्ष है। मित्रों, वट वृक्ष का संबंध शिव तथा शनि देव से भी है और दोनों देव न्याय प्रिय हैं। लोक प्रसिद्ध कथा के अनुसार इसी व्रत के नीचे पतिव्रता सावित्री को यमराज से न्याय की प्राप्ति हुई थी। कहा जाता है कि प्रलय काल में बाल मुकुंद ने वट पत्र पर शयन किया था। मित्रों, शास्त्रों में पीपल, बरगद तथा शमी को पवित्र वृक्ष बताया गया है। यज्ञ में इन वृक्षों की लकड़ी का प्रयोग करने से सभी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के साथ साथ वातावरण भी शुद्ध होता है। मित्रों, सभी पवित्र वृक्षों में वट वृक्ष की उम्र अधिक होती है। बरगद वृक्ष में रहने वाले जटा शिवजी की जटा के अनुरूप ही हैं। मित्रों, स्कंद पुराण में कहा गया है, अश्वत्थ रूपी विष्णु स्याद्व रूपी शिवो यतः, अर्थात पीपल रूपी विष्णु व जटा रूपी शिव हैं। वट वृक्ष की जड़ों में ब्रह्मा जी, तने में विष्णु और डालियों एवं पत्तों में शिव का वास होता है। इसके नीचे बैठकर पूजन, व्रत, कथा कहने और सुनने से मनोकामना पूरी होती है। मित्रों, क्या है सावित्री का महत्व? मित्रों, भारतीय संस्कृति में सावित्री नाम का चरित्र लोक विश्रुत है। सावित्री का अर्थ वेद माता, गायत्री और सरस्वती भी होता है। सावित्री का जन्म भी विशिष्ट परिस्थितियों में हुआ था। कहते हैं कि भद्र देश के राजा अश्वपति को कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने संतान पाने के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्षों तक यह क्रम निरंतर चलता रहा। इसके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या की प्राप्ति होगी। सावित्री देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण
कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बहुत ही बुद्धिमान तथा रूपवान थी। उनके लिए योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता दुखी रहते थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहाँ साल्व देश के राजा द्युम्नसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। साल्व देश पूर्वी राजस्थान या अलवर अंचल के इर्द गिर्द था। सत्यवान अल्पायु थे, वे वेद ज्ञाता थे। नारद मुनि ने सावित्री को सत्यवान से विवाह न करने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने सत्यवान से ही विवाह रचाया। पति की मृत्यु की तिथि में जब कुछ दिन ही शेष रह गए, तब सावित्री ने घोर तपस्या की, जिसका फल उन्हें मिला, जो हम सभी सत्यवान सावित्री कथा के रूप में जानते हैं। मित्रों, कैसे करें वट सावित्री व्रत की पूजा? वट सावित्री व्रत पूजन विधि में क्षेत्र के अनुसार कुछ अंतर पाया जाता है। प्राय सभी भक्त अपने अपने परंपरा के अनुसार वट सावित्री व्रत पूजा करते हैं। सामान्यतः पूजा के अनुसार इस दिन महिलाएं सुबह स्नान कर नए वस्त्र पहनकर 16 श्रृंगार करती हैं। इस दिन निराहार रहते हुए सुहागिन महिलाएं वट वृक्ष में कच्चा सूत लपेटते हुए परिक्रमा करती हैं। वट पूजा के समय फल, मिठाई, पूरी, पुआ, भींगा हुआ चना और पंखा चढ़ाती हैं। उसके बाद सत्यवान व सावित्री की कथा सुनती हैं। पुनः सावित्री की तरह वट के पत्ते को सिर के पीछे लगाकर घर पहुंचती हैं। इसके बाद पति को पंखा झलती हैं, जल पिलाकर व्रत तोड़ती हैं। विशेष रूप से इस पूजन में स्त्रियां 24 बरगद फल आटे के या गुड़ के और 24 पूड़ियां अपने आंचल में रखकर 12 पूड़ी व 12 बरगद वट वृक्ष में चढ़ा देती हैं। वृक्ष में 1 लोटा जल चढ़ाकर हल्दी रोली लगाकर फल फूल धूप दीप से पूजन करती हैं। कच्चे सूत को हाथ में लेकर वे वृक्ष की 12 परिक्रमा करती हैं। हर परिक्रमा में 1 चना वृक्ष को चढ़ाती जाती हैं और सूत तने पर लपेटती जाती हैं। परिक्रमा के पूरे होने के बाद सत्यवान व सावित्री की कथा सुनती हैं। उसके बाद 12 कच्चे धागे वाली एक माला वृक्ष पर चढ़ाती हैं और एक को अपने गले में डालती हैं। पुनः 6 बार माला को वृक्ष से बदलती हैं। बाद में 1 माला चढ़ी रहने देती हैं और एक स्वयं पहन लेती हैं। जब पूजा समाप्त हो जाती है, तब स्त्रियां 11 चने व वृक्ष की बौड़ी तोड़कर जल से निगलती हैं और इस तरह व्रत तोड़ती हैं। इसके पीछे यह कथा है कि सत्यवान जब तक मरणावस्था में थे, तब तक सावित्री को अपनी कोई सुध नहीं थी। लेकिन जैसे ही यमराज ने सत्यवान को जीवित कर दिया, तब सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जल पिलाकर स्वयं वट वृक्ष की बौड़ी खाकर जल ग्रहण किया था। मित्रों, क्या है वट सावित्री व्रत की कथा? मित्रों, कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति के प्राण रक्षा के लिए निराहार व्रत किया और विष्णु की आराधना करने लगी। अमावस्या के दिन सत्यवान के प्राण लेने यमराज आए, लेकिन सावित्री की भक्ति से प्रसन्न होकर सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दे दिया। जब यमराज पति के प्राण लेकर जाने लगे, तो वे पीछे लग गयी। आखिरकार यमराज को प्राण लौटाने पड़े। मित्रों, महाभारत के वन पर्व में सावित्री और सत्यवान की कथा का वर्णन मिलता है। वन में युधिष्ठिर मार्कंडेय मुनि से पूछते हैं कि क्या कोई अन्य नारी भी द्रौपदी के जैसी पतिव्रता हुई है, जो पैदा तो राजकुल में हुई है, पर पतिव्रत धर्म निभाने के लिए जंगल जंगल भटक रही है। तब मार्कंडेय मुनि युधिष्ठिर से कहते हैं कि पहले भी सावित्री नाम की एक कन्या हुई थी, जो इससे भी कठिन पतिव्रत धर्म का पालन कर चुकी है। तब युधिष्ठिर मुनि से आग्रह करते हैं कि कृपया वह कथा मुझे सुनाएं। मुनि कथा सुनाते हुए कहते हैं, भद्र देश में अशुपति नाम का एक बड़ा ही धार्मिक राजा हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम सावित्री था। सावित्री जब विवाह योग्य हो गई, तब महाराज उसके विवाह के लिए बहुत चिंतित थे। महाराज ने अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु अपनी पुत्री के लिए योग्य वर नहीं ढूंढ सके। तब अंततः उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, अब आप विवाह के योग्य हो गई हैं, इसलिए स्वयं ही अपने योग्य वर चुनकर उससे विवाह कर ले। तब राजकुमारी शीघ्र ही वर की तलाश में तलाश करते करते वह साल्व देश के राजा के पुत्र सत्यवान, जो जंगल में ही पले बढ़े थे, को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है। राजकुमारी अपने देश लौटकर दरबार में पहुंची तो उस समय राजा देवर्षि नारद जी से मंत्रणा कर रहे थे। राजा ने अपनी पुत्री से वर के चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने साल्व देश के राजा के पुत्र को पति रूप में
में स्वीकार किया है, जिसका नाम सत्यवान है। तब नारद मुनि बोले, राजन, ये तो बहुत ही दुख की बात है, क्योंकि इस वर में एक दोष है। तत्क्षण राजा ने पूछा, भगवान बताएं वो कौन सा दोष है? तब नारद जी ने कहा, जो वर सावित्री ने चुना है उसकी आयु बहुत ही कम है, वह सिर्फ 1 वर्ष के बाद मरने वाला है, उसके बाद वह अपना देह त्याग देगा। तब सावित्री ने कहा, पिताजी, कन्यादान एक बार ही किया जाता है, जिसे मैंने एक बार वरण कर लिया है, मैं उसी से विवाह करूंगी, आप उसे कन्यादान कर दें। उसके बाद सावित्री के द्वारा चुने हुए वर सत्यवान से धूमधाम और पूरे विधि विधान से विवाह करवा दिया गया। सत्यवान व सावित्री के विवाह के कुछ समय बीत जाने के बाद जिस दिन सत्यवान मरने वाला था, वह दिन नजदीक आ चुका था। सावित्री एक एक दिन गिनती रहती थी। उसके दिल में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है, उसने 3 दिन तक व्रत धारण किया। जब सत्यवान जंगल में लकड़ी काटने गया तो सावित्री ने उससे कहा कि मैं भी साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, तुम व्रत के कारण कमजोर हो रही हो, जंगल का रास्ता बहुत कठिन और परेशानियों भरा है, इसलिए आप यहीं रहें। लेकिन सावित्री नहीं मानी, उसने जिद पकड़ ली और सत्यवान के साथ जंगल की ओर चल दी। सत्यवान जब लकड़ी काटने लगा तो एकदम उसकी तबीयत खराब होने लगी। तब वह सावित्री से बोला, मेरी तबीयत खराब हो रही है, अब मैं बैठ भी नहीं सकता हूँ। तब सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोद में रख लिया। पुनः वह नारद जी की बात स्मरण कर मन ही मन दिन व समय का विचार करने लगी। वैसे ही वहाँ एक भयानक पुरुष दिखाई दिया, जिसके हाथ में पाश था। वे यमराज थे। सावित्री ने पूछा, आप कौन हैं? तब यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ। इसके बाद यमराज ने सत्यवान के शरीर में से प्राण निकालकर उसे पाश में बांधकर दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहाँ भी ले जाया जाएगा मैं भी वहीं जाऊंगी। तब यमराज ने उसे समझाते हुए कहा, मैं उसके प्राण वापस नहीं लौटा सकता हूँ। पतिव्रता स्त्री होने के कारण मुझसे मनचाहा वर मांग लो। सावित्री ने वर में अपने ससुर की आंखें मांग ली। यमराज ने कहा, तथास्तु। उसके बाद भी सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। तब यमराज ने उसे पुनः समझाया और वर मांगने को कहा। उसने दूसरा वर मांगा कि मेरे ससुर को उनका पूरा राज्य वापस मिल जाए। उसके बाद तीसरा वर मांगा, मेरे पिता जिन्हें कोई पुत्र नहीं है, उन्हें 100 पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। पुनः सावित्री उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम वापस लौट जाओ, चाहो तो मुझसे कोई और वर मांग लो। तब सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र हों। यमराज ने कहा, तथास्तु। यमराज फिर सत्यवान के प्राणों को अपने पास में जकड़ आगे बढ़ने लगे। सावित्री ने फिर भी हार नहीं मानी। तब यमराज ने कहा, तुम वापस लौट जाओ। तब सावित्री ने कहा, मैं कैसे वापस लौट जाऊं? आपने ही मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्र उत्पन्न करने का आशीर्वाद दिया है। तब यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और उसे जीवित कर दिया। उसके बाद सावित्री जब सत्यवान के शव के पास पहुंची तो कुछ ही देर में सत्यवान के शव में चेतना आ गई और सत्यवान जीवित हो गया। उसके बाद सावित्री ने अपने पति को पानी पिलाकर पुनः पानी पीकर अपना व्रत तोड़ा। मित्रों, हमारे इस चैनल पर आपको दी गई जानकारी यदि लाभदायी प्रतीत हुई हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। धन्यवाद।